कि वचन में जो है दो विधियां हम लोग को दी गई है। मतलब कि जो जो हम लोग को एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी या प्रभु का चेला होने के नाते हम लोग दो चीजें जो है, दो रीति या विधि करते रहना है। एक तो है बपतिस्मा, जो कि सिर्फ एक ही बार लेना है, ठीक है। और दूसरा जो है प्रभु भोज। तो हम कल बपतिस्मा के बारे में देख रहे थे। मैंने आपको बताया कि 7 किस्म के बपतिस्मों के बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। एक थोड़े ध्यान रखिए, कितने लोग क्या होते हैं कि आपके पास कुछ लोग आते हैं, अभी यहाँ पे ऑनलाइन है तो पूछ नहीं सकता हूँ मैं डायरेक्ट। कुछ लोग आपको भरमाने के लिए आते हैं कि आपको बपतिस्मा फिर से लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने यीशु के नाम से क्यों बपतिस्मा लिया, अपना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्यों बपतिस्मा लिया, सिर्फ यीशु के नाम से लेना चाहिए। और कुछ लोग आते हैं आपके पास, वो बोलते हैं कि तुम्हें फिर से बपतिस्मा लेना है। जैसे आजकल जो ट्रेंड है, माता यरूशलेम वाले बहुत जगह आ रहे हैं, बरोबर। माता यरूशलेम वाले बहुत जगह आ रहे हैं, और कितना बार यूट्यूब चैनल जो है वो संभाल के देखो, जो सही चैनल है वो डिलीट हो जाते हैं, जो गलत टीचिंग्स है वो चलती रहती है। ठीक है, तो शैतान चाहता है कि हम भ्रमित रहें, भ्रम में रहें, हम गिरें, हम पाप में गिरें, हम गलत डॉक्ट्रिन में जाएं। ये सब शैतान का कार्य है। इसलिए ये सब टीचिंग जो आ रही है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप ये सब सीखें। ठीक है, तो एक बार बपतिस्मा आपने लिया है, बोर्न अगेन होने के बाद, नया जन्म लेने के बाद, तो फिर से बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है। और बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से लेना है। ठीक है, तो बपतिस्मा का कल हम लोग ने देखा। आज हम लोग प्रभु भोज के बारे में देखेंगे। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को मालूम है प्रभु भोज पुराने नियम में भी था। मालूम है आप लोग को? पुराने नियम में बपतिस्मा, ये प्रभु भोज था। प्रभु भोज के बारे में पुराने नियम में लिखा है। निर्गमन निकालिए, निर्गमन 12। अच्छा ठीक है, निर्गमन को छोड़िए, पहला उत्पत्ति से चालू कर। उत्पत्ति निकालिए, उत्पत्ति 14 अध्याय निकालिए। निकाला सिस्टर? तो सिस्टर है आज नहीं है पढ़ने के लिए? हाँ, तो उत्पत्ति 14 18 से 20 पढ़िए। पुराना नियम, अब्राम। अब्राम जो है, मूसा से हम लोग को न्याय मिला। ये मूसा के मूसा के द्वारा हम लोग को परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर का जो व्यवस्था है, वो हम लोग को दी गई, बराबर। पहले 5 किताब जो लिखे हैं बाइबल में, वो पहले 5 किताब मूसा ने लिखे हैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। तो उसमें जो है उत्पत्ति में अब्राहम के बारे में लिख रहा है जो भी हो। तो अब्राहम क्या जाता है, देखो, लूत जो भी है, लूत को पकड़ के राजा कुछ लेके जाते हैं, बराबर। तो लूत को और उसकी पूरी फैमिली को छुड़ाने के लिए अब्राहम जो है, लूत कौन था? लूत उसका भाई का बेटा था। उसको छुड़ाने के लिए वो पूरा का पूरा सेना, उसके लगभग 400 लोग थे अब्राहम के, एक काम थे। तो वो लेने जाता है, और
लेके आता है, जब भी उसको छुड़ा के लेके आता है, तो सालेम, देखो यरूशलेम मालूम है आपको, यरूशलेम, सालेम मतलब शांति, बराबर। तो सालेम का एक राजा था उस वक्त, जो परमेश्वर का याजक था, जिंदा परमेश्वर का याजक था। उसका नाम था मलकी जदेक, बराबर। मलकी जदेक जो है दाखरस और रोटी लेके आता है। पुराने नियम में दाखरस और रोटी लेके आता है, और वो अब्राम को दाखरस और रोटी देता है। ठीक है। तो जो दाखरस और रोटी प्रभु वो जो है, वो पुराने नियम से चालू है। पुराने नियम में भी जब कानून नहीं आया था, जब व्यवस्था नहीं आई थी, उससे भी पहले यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है उससे भी पहले जो है प्रभु वो चालू था। लोग जो है ये सोच के लेते थे कि एक दिन यीशु आएगा। इसके लिए अब्राहम जो है, अब्राहम भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था। आप सोचिए अब्राहम कितना पुराना है, आज तक 6000 साल हो गए हैं धरती को, बराबर। 2000 साल पहले प्रभु आए थे, और उसके पीछे हम लोग जाएंगे तो अब्राहम लगभग पहला 16 पीढ़ियों में आ जाता है, बराबर। अब्राहम, इसहाक, याकूब ऐसा चालू होता है, अब्राहम से चालू होता है। तो अब्राहम से ही जो है प्रभु भोज के बारे में लोगों को बताया गया था। यहूदी लोगों को अब्राहम के समय से प्रभु भोज के बारे में पता है। ठीक है। तो और वो जो है, देखो दशमांश भी हम लोग दशमांश के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आजकल टीचिंग चल रहा है कि दशमांश नहीं देना चाहिए, बहुत जगह नहीं, कुछ लोग है, कुछ आप लोग सावधान रहे, ऐसी टीचिंग से सावधान रहे। ठीक है, हम लोग देखेंगे दशमांश क्या है, वो सब हम लोग आने वाले सत्रों में देखेंगे। तो मलकीसेदेक जो महायाजक था, याजक था, परमेश्वर का याजक था, जिंदा परमेश्वर का, वह अब्राहम को दाखरस और रोटी देता है, और अब्राहम जो है उसको दशमांश देता है। ठीक है, अब्राहम उसको दशमांश देता है। अभी अब्राहम के अंदर देखो, जैसा अभी मेरे अंदर जब तक मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा अंदर मेरा बेटा है, वैसा ही लेवी, लेवी जो है अब्राहम से आने वाला था। कैसा है अब्राहम, मैं थोड़ा टीचिंग थोड़ा डीप है, लेकिन आप समझेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा 12 बेटे हैं, बराबर। याकूब के 12 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा है लेवी। तो लेवी जो है उसको प्रभु ने याजक बनाया था, उसके पूरे गोत्र को बोला कि तुम लोग याजक बनोगे। तो मूसा, हारून, ये सब वहां से आए हैं। कहां से? लेवी से। तो लेवी जो है वह उस वक्त अब्राहम के शरीर में था, क्योंकि अब्राहम के द्वारा ही ये पूरी पीढ़ियां चलनी थी। तो खुद याजक होके लेवी उसके अंदर से, मतलब अब्राहम जो है वह यरूशलेम को, सॉरी, मेल्कीजेडेक को दशमांश देता है, बराबर, दशमांश देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दशमांश भी पहले से है, पहले से चालू है दशमांश। ऐसा नहीं कि अभी नए नियम में चालू हो गया या मूसा से चालू हो गया, मूसा के भी पहले है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पुराने नियम में दाखरस और रोटी का मतलब क्या है पुराने नियम में। ठीक है, निर्गमन निकालेंगे, निर्गमन 12 अध्याय। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हैवी होता होगा ये जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज कुछ कुछ लोग है, कुछ बिल्कुल नए हैं, लेकिन हाँ, हमें समझेंगे तो अच्छा है, बिकॉज हम लोग प्रभु में बढ़ेंगे। जब हम प्रभु का वचन सीखते हैं तो प्रभु में बढ़ते हैं। ठीक है। एक्चुअली आमने सामने होते थे तो मैं आपसे सवाल जवाब भी लेता था, अगर आपको कोई सवाल है इसके पीछे तो हम लोग सवाल जवाब करते थे। निर्गमन 12:21 से देखिए सिस्टर। हाँ हाँ
हम्म, 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 हम्म। पढ़िए, आगे पढ़िए। हम्म, हम्म। 29-30 भी पढ़िए। हाँ। हम्म। देखिए, हम लोग जब भी बाइबल स्टडी करते हैं तो बाइबल साथ में रखना है, ठीक है। जिसको पढ़ने नहीं आता है वो ऑडियो बाइबल रख सकता है, या फिर बहुत ध्यान से सुने। जो भी बोला जाता है बहुत ध्यान से सुने। अगर बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में नहीं बढ़ना चाहते, आप टाइम पास करने वाले विश्वासी है सिर्फ, बस प्रभु में आ गए बस हो गया, उतना ही है, तो फिर स्टडी का फायदा नहीं। लेकिन अगर प्रभु में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब फालतू चीज है जो हम करते हैं घर पे, जो भी हम लोग काम करते हैं ना, बाकी जो भी चीजें करते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा। इसके लिए परमेश्वर के वचन में सीरियस लेके उसको समझना जरूरी है। बहुत सी पेचीदा चीजें हम लोग दुनिया की सीख लेते हैं क्योंकि हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। जहाँ आपका ध्यान है, जहाँ आपका दिल है, वहीं आपका ध्यान है, बराबर। तो अगर आपका दिल परमेश्वर के वचन में रहेगा तो आपको वचन समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसा प्रभु का वचन भी बोलता है ना, जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल है। तो तुम्हारा खजाना किधर है? अगर तुम्हारा खजाना प्रभु यीशु का वचन है तो तुम्हारा दिल उधर होगा, ठीक है। और पूरी कोशिश करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है। ऐसे ऐसे मैं पादरी लोग को जानता हूँ जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा ताकि वो वचन समझें और वचन के समझने के बाद प्रचार कर सके। तो प्रभु आज अवेलेबिलिटी देखता है। आप हैं अगर प्रभु के सामने मौजूद हैं तो प्रभु सबको इस्तेमाल कर सकता है और करता है। इसके लिए जो भी सिखाया जा रहा है उसको पकड़ना है, उसको समझना है, क्योंकि जब हम वचन समझते हैं तो वचन हमारे जीवन में फल लाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, सब लोगों को मालूम है निर्गमन, सब लोग ने पढ़ा है, बराबर। निर्गमन काफी लोगों ने पढ़ा है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ 57 लोग जो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा अभी लोग कम हुए हैं, तो जो लोग प्यास है, जिसको प्रभु का वचन सीखने की प्यास है, वो लोग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निर्गमन में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? मूसा को प्रभु बोलता है कि मिस्री देशों, मिस्री के लोगों के ऊपर ही कोप नहीं है मेरा, तुम लोग सब लोग भी पापी हो, लेकिन तुम्हारे पाप के लिए तुम क्या करो, मेमना काटो और मेमने का लहू जो है अपनी चौखट पे लगाओ, ठीक है। क्योंकि जब मैं न्याय करने आऊंगा और मिस्री लोगों के बच्चों को मारूंगा, तब तुम्हारे बच्चों को इसके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि मैं खून को देखूंगा, तुम्हारे चौखट पर मैं खून लगा हुआ देखूंगा, तो मैं उसके ऊपर चला जाऊंगा, मतलब वहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। वहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा, वहां पे मैं मारूंगा नहीं लोगों को, क्योंकि मैं खून देखूंगा।
वही नए नियम में हम लोग जब आते हैं तो नए नियम में यीशु का खून देख के हम लोग को प्रभु पास ओवर करता है। मतलब प्रभु हम लोग को मारता नहीं है। हम न्याय में खड़े नहीं रहेंगे। जब सब लोगों का न्याय होगा तो जब हम आएंगे न्याय के लिए तो प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर दिखेगा और हमें प्रभु जाने देगा। ठीक है, तो यीशु का लहू हम लोग लेते हैं। प्रभु भोज में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु भोज में हम लोग यीशु के लहू को पीते हैं, यीशु के शरीर को खाते हैं, बराबर ना। यीशु ने क्या बोला? जो मेरा शरीर खाएगा और मेरा लहू पिएगा उसके अंदर जीवन है, लेकिन जो मेरा लहू नहीं पिएगा, जो मेरा शरीर नहीं खाएगा, उसके अंदर जीवन नहीं है। तो यीशु का शरीर क्या है? यीशु का शरीर ये है, एक तो वचन है। तो जितना हम वचन खाते हैं उतना अपने अंदर जीवन रहता है। और जितना यीशु के लहू को हम लोग लेते हैं, मतलब कि पाप को छोड़ते हैं, जब हम पाप छोड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो जगह जो है वह हमारे जीवन का अंग जो है, जीवन का भाग जो है वो साफ हो जाता है, उसके ऊपर न्याय नहीं आएगा, बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि लहू के द्वारा जो है परमेश्वर हमारे ऊपर न्याय नहीं लाते हैं। इसके लिए प्रभु बोल रहे हैं कि हर एक अपने अपनी चौखट पे फसह के मेमने के का लहू लगाएं। तो मैं जब लहू देखूंगा मैं आपके ऊपर न्याय नहीं लाऊंगा। वही जो बात है वही नए नियम में। देखो ये सिर्फ उस समय के लिए नहीं था। देखो वहां पे लिखा है 24 पढ़िए, 12 का 24। हाँ, तुम अपने और अपने वंश के लिए सदा के लिए ये विधि जाना करो। अभी देखो, अभी कितने लोग हैं जो अपने घर के अंदर यीशु के लहू को लगाते हैं। कितने लोगों के अंदर घर के अंदर बहुत भारीपन लगता है, भारी लगता है, बहुत दबाव महसूस होता है, बहुत अशांति महसूस होती है। कितनी बार क्यों होती है अशांति? क्यों होती है आपको? तकलीफ क्यों होती है? देखो कितना बार सब लोग बिलीवर होने के बाद भी कितने लोगों को तकलीफ होती है उनके घर पे। उनका घर जो है उस भारी लगता है, उनको डर लगता है, या कोई साया घूम रहा है, या कुछ हो रहा है घर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग आपको बताते हैं कि तेल को लगाओ। अभी तेल क्या है? तेल यीशु के लहू के जैसा है। यीशु के लहू हम लोग विश्वास के द्वारा अपने हाथ से तेल को लेके चौखट पे लगाते हैं। तेल को लेके हम लोग खिड़की पे लगाते हैं। खास करके आप जब भी तेल लगाते हैं प्रार्थना करके कि प्रभु इस तेल के अंदर यीशु के लहू को मैं कबूल करता हूँ, और फिर आप चौखट पे लगाते हैं, फिर आप खिड़की पे लगाते हैं। और खास करके गंदी जगहों पे लगाना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे गंदी जगहों पे क्यों लगाए यीशु का लहू? यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमारे पापों से हम लोग को छुड़ाता है, बराबर है ना। तो इसके लिए खास करके जो दुष्ट आत्माएं जो है, जैसा आपका गुसल खाना है या आपका टॉयलेट्स है, कितना बार कितने लोगों का ऐसा टेस्टिमनी मेरे पास ऐसे फोन आते हैं छुटकारे के लिए कि कुछ लोग पब्लिक टॉयलेट में गए, पब्लिक टॉयलेट के अंदर गए, और वहां पे जो है दुष्ट आत्मा ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, घबरा के आए बाहर, बहुत तकलीफ चालू हो गई तभी से। तो और कितने लोग जो है घूमते हैं, समझो आप रोड पे घूमते हैं, कितने लोग 12, 1 बजे, 2 बजे घूमते हैं। अभी ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज है जो कुछ लोग समझो कब्रिस्तान के बाजू से घूम रहे हैं, या रात को अंधेरे में 2-3 बजे घूम रहे हैं, अचानक कुछ उनको साया दिखाई दिया, दुष्ट आत्मा दिखाई दी, बराबर। तो आप क्या करते हैं? आप घबरा जाते हैं। आपको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप घबरते हैं तो घबरने से क्या हो जाता है, आपके अंदर दरवाजा खुलता है शैतान का। शैतान घबराहट के कारण अपने अंदर एंट्री मारता है, दुष्ट आत्मा है। इसके लिए डरना नहीं है। ऐसी कोई भी चीजें हो तो आपको यीशु के लहू को कबूल करना है। आपको मुझसे बोलना है, मैं यीशु के लहू को कबूल करता हूँ, यीशु के लहू से ढकता हूँ खुद को,
जैसा मुंह से बोलेंगे आप देखेंगे दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। ठीक है, तो यीशु के लहू में सामर्थ्य है। यीशु का लहू हमें न्याय के दिन खड़ा रखेगा। इसके लिए हम प्रभु भोज लेते हैं, हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हमारे पापों को क्षमा किया, और उनका लहू हमें हर एक पाप से, हर एक श्राप से बचाता है। ठीक है, उसका हम लोग रिमेम्बरेंस करते हैं, हम लोग उसकी याद करते हैं। इसके लिए हम प्रभु भोज लेते हैं। ठीक है, और प्रभु की ये इच्छा थी। प्रभु की क्या इच्छा थी? प्रभु की इच्छा थी कि हम फसह का पर्व अपने सब चेलों के साथ मनाए। प्रभु ये चाहता था। आपको मालूम है, लास्ट सपर बोलते हैं इंग्लिश में, आखिरी बोझ जो है, आखिरी बार यीशु मसीह ने मरने से पहले, क्रूस पे जाने से पहले अपने सब चेलों के साथ बैठ के उन्होंने प्रभु भोज किया था। सब लोग ने खाना खाया था साथ में, और खाना के साथ जो है प्रभु भोज किया था। दाखरस और रोटी तोड़ी थी प्रभु ने। जो रोटी है पूरी की पूरी एक ही रोटी है, और एक ही रोटी से सब लोग खाते हैं तोड़ के, बराबर। जितना हो सके एक्चुअली वो बिना खमीर की रोटी होनी चाहिए। बिना खमीर की मतलब ब्रेड जैसा है। ब्रेड मालूम है आपको? पाव में खमीर डालते हैं तभी पाव बनती है। तो खमीर जो है, देखो ये दर्शाना है, एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो जब पाव के अंदर, जब आटे के अंदर हम लोग खमीर डालते हैं तो खमीर से ब्रेड बन जाता है, फूल जाता है, बराबर। ब्रेड फूल जाती है खमीर से। उसी तरह से जो खमीर है उसको पाप के जैसा दर्शाया गया है। तो इसके लिए हम लोग जो प्रभु भोज लेना चाहिए वो बिना खमीरी रोटी से लेना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में भी बिना खमीरी रोटी से वो लोग रोटी तोड़ते थे, और एक ही रोटी रहती थी। ठीक है, एक ही रोटी रहती थी। अभी ठीक है, आप बोलेंगे बहुत लोग हैं, हम लोग 500 लोग हैं, तो 500 लोग में एक रोटी कैसा जाएगा? तो कोई बात नहीं, एक ही आटे से रोटियां बनी है ना, तो रोटी तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक रोटी क्या दर्शाती है? एक रोटी का मतलब क्या है? मरकुस 14:22 निकालेंगे। एक जन पढ़िए। ठीक है, अभी एक ही रोटी है। यीशु मसीह की देह एक ही थी, बराबर। और यीशु मसीह की देह कलीसिया है, हाँ या ना? यीशु मसीह की देह कलीसिया है ना? उस समय यीशु मसीह की फिजिकल भौतिक देह थी, बराबर। भौतिक देह, दिखने वाली जो बॉडी थी, वो बॉडी हम लोग के लिए तोड़ी गई मतलब मारी गई, पूरी तरह से मारी गई। खून का एक एक कतरा उसका बहाया गया, बराबर। तो प्रभु बोलते हैं कि ये रोटी जो है आज मैं तुम लोग के साथ तोड़ रहा हूं, ये मेरी देह है, इसे खाओ। क्योंकि आप देह खाते तो देह आपके अंदर जाती है, तो आप देह में, परमेश्वर की देह में एक हो जाते हैं। आप कलीसिया हैं, परमेश्वर की देह है। ठीक है, और परमेश्वर का जो जीवन है वो किसमें है? प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? जीवन किसमें है? मनुष्य का जीवन उसके लहू में है। लहू निकल गया तो जीवन निकल जाता है। तो यीशु मसीह का जब हम लहू पीते हैं तो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आता है। इसलिए प्रभु बोलता है क्या? मेरी देह को खाओ और मेरे लहू को पियो। जब मेरे लहू को पियोगे तो मेरा जीवन तुम्हारे अंदर रहेगा, और तुम मेरी देह को खाओगे तो मेरे देह में एक बने रहोगे।
ठीक है, इसके लिए कितनी बार प्रभु बोझ को नहीं लेने के लिए दुष्ट आत्मा आपको बीच में आता है। दुष्ट आत्मा आपके बीच में आता है बहुत बार। दुष्ट आत्मा नहीं चाहता है आप प्रभु बोझ लें। कितने लोग संडे 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 बहुत संडे निकल जाते हैं, इतवार निकल जाते हैं और आपने प्रभु बोझ नहीं लिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बराबर, हमारे बीच में भी है जो प्रभु बोझ नहीं लेते हैं। लेकिन प्रभु बोझ के कारण कितनी चीजें हमारे अंदर ठीक होती है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, दाखरस जो है वह यीशु के लहू को दर्शाता है। वहीं अभी अभी देखा हम लोग, यीशु की जय की मुनादी क्रूस के द्वारा हुई है। 1 कुरिन्थियन 11:26 निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों की पत्री 11:26 निकालेंगे। हाँ, देखिए, आप जब भी जहां जहां पे मिलते हैं संडे को, जब भी कोविड नहीं था तो संडे को हम लोग मिलते थे, बराबर, अपनी अपनी जगहों पे जहाँ पे कलीसिया लगती थी। और हम सब लोग जो है दाखरस और रोटी में भाग लेते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पहले खुद को जांचना बहुत जरूरी है। खुद को जांचना मतलब कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, हम कैसे चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही हम लोग जल्दी से प्रभु बोझ में भाग नहीं लेना है। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आप प्रभु बोझ ले सकते हैं। कोई भी पाप प्रभु बोझ से बड़ा नहीं है। एक बात याद रखिए, यीशु का लहू सब पापों के ऊपर है। आप कितने भी बड़े पापी हो, आपने खून किया है, व्यभिचार किया है, बहुत सी चीजें की है अपने जीवन में, ठीक है, आत्महत्या की कोशिश की है, बच्चे गिराए हैं, जो भी चीजें की है, आप अगर पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह सब पश्चाताप करने वालों लोगों को क्षमा करता है। यहूदा अगर पश्चाताप करता था तो यहूदा को भी क्षमा करता था प्रभु। अभी होता क्या है कि हम लोग प्रभु बोझ लेते हैं बिना निरीक्षण किए, बिना पश्चाताप किए। हमारे जीवन में जो पश्चाताप की जरूरत है वो हम नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये दाखरस और रोटी है ना, ले लेता हूँ ऐसे ही। लोगों को क्या मालूम है, लोगों के सामने धर्मी बनते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ है। आखिरी समय में किसको जवाब देना है आपको? कोई भी आपके बीच में नहीं आएगा, आप और प्रभु। प्रभु हम लोग का न्याय करेंगे, बराबर। एक बार हम प्रभु में आ गए, हमेशा के लिए बच गए, सही है। लेकिन अगर हम पाप करते रह रहे हैं तो हम बचाए गए हैं क्या? अगर हम बचाए गए हैं तो पाप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो हमें पाप को ना बोलना सिखाता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपको पाप को ना बोलना नहीं सिखा रहा है तो आप अनुग्रह में ही नहीं है। अगर आप अनुग्रह में हैं परमेश्वर के तो आप पाप को ना बोलेंगे। और दाखरस और रोटी से भाग लेने के पहले पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देह से, देखो एक बात बताइए, पूरी देह अगर, पूरी देह में, देह के एक हिस्से में अगर पॉइजन है तो वो पॉइजन जो है, वो जो जहर है, पूरे शरीर में फैल सकता है, हाँ या ना? फैल सकता है। अगर जहर किधर भी है शरीर में तो पूरे शरीर में फैल सकता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो भी परमेश्वर की देह समझ के और बिना निरीक्षण के लेता है तो देह और परमेश्वर के खिलाफ वो पाप कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं? ऐसा करने से क्या होता है
कि आपके अंदर जो है रोग आते हैं। सिस्टर एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है, 27 से लेके पढ़िए। देखिए, अगर हम लोग बराबर ध्यान से पश्चाताप करके हर एक बात का, उसके बाद में अगर हम लोग प्रभु बोझ नहीं लेते हैं तो हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। और वो दंड आता है कितना बार आपके ऊपर, अगर आपने पश्चाताप करके नहीं परमेश्वर की देह को और उसके शरीर और उसके लहू को नहीं पहचान के लिया आपने, आप सोच रहे कि ऐसे ही खाते खा पी रहे हम लोग, तो आप देह के खिलाफ और लहू के खिलाफ पाप कर रहे हैं और उससे अपने ऊपर दंड आता है। कितने लोग बीमार और कमजोर इसके लिए है क्योंकि प्रभु बोझ उन्होंने बराबर नहीं लिया है। जब वो प्रभु बोझ लेते हैं तो पश्चाताप नहीं किया है, पश्चाताप करने के बाद प्रभु बोझ लेना है, ठीक है। और आप पश्चाताप करने के बाद कोई इतना भी बड़ा पाप हो, प्रभु बोझ के द्वारा आपको प्रभु क्षमा देता है, ठीक है। तो आप प्रभु बोझ जब लेते हैं अनवर्दी वे, मतलब बिना पश्चाताप के अगर आप प्रभु बोझ लेते हैं तो आपके अंदर कमजोरी आती है और आपके अंदर बीमारी आती है। ये दोनों चीजों के कारण अपने भौतिक शरीर नाश होता है, कमजोरी और बीमारी, ठीक है। और कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग सो गए हैं, लिखा है ना, कितने लोग सो गए हैं। क्यों सो गए? क्योंकि उन लोग ने प्रभु बोझ बराबर नहीं लिया। आप देखेंगे यहूदा ने भी प्रभु बोझ लेने के बाद जाके बाहर यीशु मसीह को पकड़वाया था, पढ़ा है ना आपने। जब उसने रोटी लिया, रोटी लेने के बाद उसके अंदर दुष्टात्मा घुस गया, उसके अंदर शैतान घुस गया, ऐसा लिखा है। जब उसने मुंह से रोटी लिया, शैतान उसके अंदर घुस गया। अगर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना, ठीक है, यूहन्ना की किताब निकालेंगे। एक मिनट, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये मैं में पढ़िए पढ़िए, यस 27। हाँ देखो, अभी यहाँ पे जो है यहूदा अंदर से मन बना बैठा है कि वो प्रभु को पकड़वाएगा, ठीक है। और जब वो टुकड़ा ले रहा है, उसने पश्चाताप में नहीं लिया है, और प्रभु को मालूम है जब मैं इसको टुकड़ा दूंगा तो उसके अंदर शैतान घुस जाएगा। और जैसा टुकड़ा लेता है, शैतान उसके अंदर घुस जाता है। तभी प्रभु यहूदा से बात नहीं कर रहा है, प्रभु शैतान को बोल रहा है, जो तू करना चाहता है ना, तू कर ले। तो मुझे पकड़ना चाहता है, मुझे क्रूस पे चढ़वाना चाहता है, उसके लिए मैं आया हूं, कर ले तू जो भी करना है। प्रभु यीशु को क्रूस पे जाने के लिए पिता से अलग हो जाएगा, उसका दुख था, लेकिन उसको एक खुशी क्या थी मालूम है, कि हम सब प्रभु में आएंगे।
अगर यीशु मरा नहीं आता था तो हम आज यहाँ पे बैठ के प्रचार नहीं करते थे, हम सुनते नहीं थे, हम प्रभु में आते ही नहीं थे, हमारे अंदर शांति नहीं रहती थी, हम नरक के लिए जा रहे थे। लेकिन यीशु के क्रूस पे चढ़ने से हम स्वर्ग जा रहे हैं। इसके लिए क्रूस जो है जय का निशान है। ठीक है, तो क्रूस पे जब प्रभु जाने वाले थे तब वो यहूदा जो है प्रभु भोज में भाग लेता है बिना पश्चाताप के। इसके लिए शैतान उसके अंदर घुस जाता है। उसी तरह से हम लोग कितनी बार प्रभु भोज जब बिना पश्चाताप के लेते हैं तो बहुत सी दुष्टात्माएं अपने अंदर घुस सकती है। लिखा है ना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु भोज उसने बराबर नहीं लिया, इसके लिए शैतान खुद उसके अंदर घुस गया। तो आज अगर हम प्रभु भोज बराबर नहीं लेते हैं अनवर्दी वे, मतलब कि परमेश्वर को यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करके हम अगर नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सी बीमारियां, बहुत सी कमजोरियों की आत्माएं घुस सकती है, और इतना तक कि कितने लोग मर सकते हैं और कितने लोग मर चुके हैं। एक कोरंथ में हम लोग अभी भी देखा, सिस्टर वो पढ़िए जरा वचन, एक कोरंथ की पत्री 11 हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत से लोग निर्बल और रोगी है और बहुत से लोग सो भी गए हैं। अभी आप लोग जो है, इवन मैं भी, मेरे लिए भी, अगर ये देखो वचन जो है ना, सबको, वचन के लिए कोई पादरी वादरी नहीं है, वचन जो है सबके लिए एक जैसा है। वचन के सामने हम लोग सब एक जैसे ही हैं, प्रभु के सामने एक जैसे हैं। ठीक है, अगर मैं वचन को तोड़ूंगा तो मेरा भी न्याय होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बराबर देख के प्रभु भोज नहीं लिया है, उसके बाद में हम बीमार पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं, तो गलती किसका है? तो फिर हम पूछते हैं कि अरे प्रार्थना प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसा करें? परमेश्वर अपने वचन को मान देता है, उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी है, आदर है, बराबर। तो प्रभु अपने वचन को नहीं तोड़ेगा किसी के भी लिए। प्रभु ने अपने वचन को अपने पुत्र के लिए नहीं तोड़ दिया, नहीं तोड़ा, तोड़ा क्या? प्रभु ने अपने पुत्र के लिए भी अपने वचन को तोड़ा नहीं। पाप को जब लिया है यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पे, तो पिता ने अपना मुंह फेर लिया। इसका मतलब है प्रभु कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जब भी प्रभु भोज लेते हैं बहुत ही डर से, डर मतलब परमेश्वर के डर से और पश्चाताप से और आदर से लेना है। मैंने कितना जगह, एक जब मैं कलीसिया में जाता था बहुत साल पहले, तो मैं देखता था लोग रोटी तोड़ रहे हैं, रोटी के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। मैं सोचता था प्रभु कहाँ है आदर, आदर कहाँ है? मैं नहीं बोलता हूँ वो रोटी कुछ ये है, लेकिन रोटी को हम प्रभु मान के, प्रभु की देह मान के ले रहे हैं, तो प्रभु का आदर करना है, रोटी का आदर करना है, और उससे भी ज्यादा पश्चाताप का जीवन जी के रोटी लेना है। तो हम देखेंगे, देखो यही चीजें उल्टी हो जाएंगी। इसका मतलब अगर आप जान बूझ के अच्छी तरह से पश्चाताप करके, अपने जीवन में पूरा पश्चाताप करके अगर आप रोटी ले रहे हैं, तो ये उल्टी हो जाएंगी। मतलब अगर कोई रोगी हो तो उसका रोग ठीक हो जाएगा, अगर कोई कमजोर है तो वो ताकतवर बलवान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आएगी, परमेश्वर का दंड नहीं आएगा। और कोई अगर मर गया है विश्वास में, वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है दोनों तरफ से है, अगर हम लोग उस पर चलते हैं तो हम आशीष लेंगे, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर दंड और श्राप आता है। ठीक है, तो वचन को खास करके पूरा करना और प्रभु भोज को जब लेना है तो अनवर्दी वे, अनादर से नहीं लेकिन आदर से लेना है और बराबर रीति से लेना है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, देखो जब हम प्रभु भोज लेते हैं
जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। हम लोग घोषणा करते हैं कि यीशु फिर से आने वाले हैं। यीशु के आने के लिए हम लोग वो यादगार है, प्रभु का यादगार है, बराबर। वचन के द्वारा जो हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज जो है याद दिलाता है कि प्रभु ने हमारे लिए जीवन दिया, प्रभु ने हमारे लिए मौत सही, ठीक है, उसका हमेशा स्मरण करते हैं हम लोग। उसके कारण हम प्रभु में जीते हैं, जिंदा रहते हैं। प्रभु में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिंदा बलि चाहिए प्रभु को, मरा हुआ बलि नहीं चाहिए। इसके लिए वचन कहता है कि अपने जीवनों को जिंदे बलि करके प्रभु को कुर्बान करो, परमेश्वर की वेदी पे रखो। मरा हुआ तो आराम से कोई भी मर गया, अभी वो जानवर में तो ताकत यही नहीं है, जीवन ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए जीना, एक एक दिन परमेश्वर के लिए जीना, वो प्रभु चाहते हैं। जिंदा बलि चाहते हैं, जीना पवित्रता में जीना। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र बनो, यीशु बोलते हैं, बराबर, यहोवा बोलते हैं। तो वैसा हम लोग को पवित्र बन के, पाप को छोड़ के हम लोग को प्रभु भोज लेना है, ठीक है। अभी बहुत सी प्रथाएं हैं, मुझे मालूम है कि बहुत से लोग, हम लोग जो है आरसी नहीं है, रोमन कैथलिक्स नहीं है, लेकिन रोमन कैथलिक के भी कितने लोग आते हैं प्रभु में जो है। तो रोमन कैथलिक जो लोग हैं खास करके, वो लोग जो है, वो लोग का विश्वास बहुत ही गड़बड़ में है। कैसे? एक तो नया जन्म नहीं प्राप्त किया, वो सब लोग को मालूम है, लेकिन वेफर खाते जो, वो वेफर मतलब एक रोटी है, एक आटे की वेफर, सफेद कलर का रहता है, ठीक है। तो वो लोग क्या विश्वास करते हैं कि उस वक्त जो है यीशु मसीह हर बार, जब जब आप प्रभु भोज करते हैं, हर बार प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया जाता है। तो गलत धारणा है। प्रभु एक ही बार चढ़े हैं, क्रूस पे एक ही बार चढ़े हैं, लेकिन अगर हम पाप करते हैं अपने जीवन में, तो हम प्रभु को दूसरी बार भी क्रूस पे चढ़ाते हैं। क्योंकि आपको देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप नहीं करेंगे। हम लोग कितना बार दुनिया में चलते हैं तो हम लोग पाप करते हैं, लेकिन अपने आप को जांचना खुद जरूरी है। रोज रात को जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो रोज रात को आप परमेश्वर के साथ बैठ के उस दिन में क्या क्या हो गया, किधर गलत किया गया कुछ, आपने अपने दिल को जांचना है, अपने जीवन को जांचना है। प्रभु, आज मेरे से ये गलती हो गई, ये पाप हो गया, मुझे क्षमा करो, ठीक है। छोटा अकाउंट रखना है, छोटा अकाउंट रखना है, मतलब कि रोज का रोज परमेश्वर का माफी मांगना है और अपने जीवन को सीधा करना है, ठीक है। अगर हम लोग अपने आप को अपना न्याय करेंगे, खुद का हम लोग न्याय करेंगे, परमेश्वर के सामने खुद को जांचेंगे, तो परमेश्वर के न्याय में नहीं गिरेंगे। और जब पूरी दुनिया का न्याय होगा तो हमारा न्याय नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने खुद को जांच के सीधे रहे हैं प्रभु के साथ, ठीक है। प्रभु का उद्धार हमेशा का है, लेकिन हम प्रभु के उद्धार में रहना जरूरी है, और उसमें रहने के लिए हमें पश्चाताप का जीवन जीना जरूरी है। पश्चाताप का जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम प्रभु में भटके हुए हैं। हालेलुया। और जो बोलता है कि मैंने पापी नहीं हूं, वो झूठ बोलता है, ऐसा वचन में लिखा है। एक यहोना में लिखा है, he who says that I have not sinned, I am not sinner, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया ने पाप किया है, हम पापी है, लेकिन पाप करते नहीं रहना है, हम प्रभु के अंदर धर्मी बनना है, पवित्र बनना है। हालेलुया, ठीक है। देखिए, और कुछ चीजें मैं बता दूं आपको। ऐसा नहीं है कि इतवार के दिन ही आप प्रभु भोज ले सकते हैं, ठीक है। प्रभु भोज आप कभी भी ले सकते हैं। एक पादरी है, पादरी और उसकी वाइफ हर रोज, अभी वो प्रभु के पास है, हर रोज वो प्रभु भोज लेते थे अपने घर पे, ठीक है। कलीसिया में लेते हैं हम लोग, कलीसिया में लेना है, जब साथ में मिलते हैं तभी प्रभु भोज लेना है। इवन घर के अंदर भी खुद का निरीक्षण करके आप प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन को सीधा रखना है, अपने जीवन में सामर्थ्य आना चाहिए, अपने जीवन में प्रभु की चंगाई आनी चाहिए, बल आना चाहिए। इसके लिए पश्चाताप करके प्रभु भोज आप ले सकते हैं, और कितनी बार भी ले सकते हैं। सब कुछ ये नहीं है कि फिक्स है, एक हफ्ते में एक बार, एक महीने में एक बार, ऐसा नहीं है।
वचन में नहीं है। कलीसिया के नियम है दूसरा बात है, लेकिन वचन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार भी ले सकते हैं, ठीक है। और पुराने नियम से लेके पुराने नियम में तो लेते ही थे, और नए नियम में हर एक कलीसिया में जहां जहां पे लोग मिलते थे, कुरंत है, जैसा कुरंत में तो लिखा है, अगर आप 1 कुरंत 11:17 से 34 हम लोग ने देखा, तो कुरंत के जो कलीसिया थी वो प्रभुवच लेती थी, और जहां जहां पौलुस सिखाता था सब जगह वहां पे, और इवन पतरस जो भी प्रेरित थे वो सब लोग सिखाते थे कि प्रभुवच लेना है, ठीक है। 4 अंग हम लोग ने सीखे, विश्वास के 4 अंग याद है आपको? 4 अंग कौन से है? प्रार्थना, वचन, प्रभुभोज और संगति। ये 4 विश्वास के अंग है जो हमें इसके अंदर चलना है, ठीक है। लेकिन विधियां 2 ही है जो हम लोग ने सीखी, एक तो बपतिस्मा और दूसरा है प्रभुभोज। जब तक हम इस दुनिया में उठाए नहीं जाते हैं तब तक ये दोनों विधियों को पालन करते चलना है, ठीक है। बपतिस्मा से हम नया जन्म प्राप्त करके बपतिस्मा लेते हैं, और प्रभुभोज से हम प्रभु के साथ सीधे रहते हैं, मतलब पश्चाताप करते हैं बाद में प्रभुभोज लेते हैं। इसके लिए पश्चाताप से हमारे अंदर यीशु का जीवन चलता है, ठीक है। पश्चातापी जीवन जीना बहुत जरूरी है, हर एक को पश्चाताप का जरूरत है, मुझे पश्चाताप का जरूरत, हर एक को पश्चाताप का जरूरत, और पश्चातापी जीवन हम लोग को जीना चाहिए, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं कभी भी। ऋषभ भाई को आप SMS कर सकते हैं। ऋषभ भाई, दे हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग ऑफ द टीचिंग्स, दे कैन आस्क, वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी ऐसा सवाल होगा तो, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि जीवन के स्रोत आप है प्रभु, और प्रभु हम आप चाहते हैं कि हम ग्राउंडिंग हो हमारा प्रभु, हम वचन में गड़ जाएं, वचन सीखें, वचन में चलने वाले बने पिता परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि हम आपके चेले बने, हम सिर्फ विश्वासी न रहें लेकिन आपके चेले बने, आपके वचनों पर चलने वाले बने, आपके वचन सिखाने वाले बने पिता। तो प्रभु लोग प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग जो यहाँ पे सीख रहे हैं प्रभु, उनको तो उनके ऊपर प्रभु आपका टीचिंग का अनॉइंटिंग आए प्रभु, और दूसरे अनॉइंटिंग्स आए, प्रेषित का अनॉइंटिंग आए प्रभु, पास्टर्स का और इवेंजलिस्ट का प्रभु, सुसमाचारक का, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का अनॉइंटिंग प्रभु, जो लोग तो तैयार कर रहा है प्रभु उनके ऊपर आने दे पिता परमेश्वर। और प्रभु बाकी सब जो भी सत्र है वो भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक को तैयार कर पिता परमेश्वर। प्रभु बोझ का जो आज हम लोग ने सीखा प्रभु, प्रभु बोझ हम लोग आदर से लें प्रभु, और सही विधि से लें पिता परमेश्वर, पश्चाताप करके लें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके आशीष के वारिस बने पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस ब्रदर।